हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू कॉम्पिटिटिव का किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम हो, तो उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल आसान ज़बान में हम उर्दू का पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और छोटे छोटे भागों में हम इस उर्दू लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके सिलेबस को आप जितनी भी आपकी विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, उससे मिलान ज़रूर करें। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको एक बार बराए मेहरबानी पहले पढ़ लें और उसके बाद में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ सवालात भी, आपके कुछ पेपर भी इस चैनल पे रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर हल करिए ताकि आपको अपनी तैयारी का पैमाना भी पता चल जाए। तो साथियों, हमारी क्लासेस चल रही थी उर्दू के, जो आपके लैंग्वेज के अंदर उर्दू नस्र व नज़म को लेकर कुछ टॉपिक्स हैं और जिनको हम बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझ रहे हैं एक एक करके। जैसे हमने उर्दू नज़म की कुछ किस्में थी जिसको हमने शुरू किया था, जिसमें गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, किताआ है, तरजीबंद है और तरकीबंद है। इन सब को तो पढ़ लिया था। आज उर्दू अपने नज़म की ही एक और किस्म है दोस्तों। नज़म की एक और किस्म है जिसका नाम है मुसम्मत। जिसका नाम क्या है? मुसम्मत। यानी कि वो नज़म जो बंदों पर मुश्तमिल हो, बंदों पर मुश्तमिल हो। यानी कि बंद का मतलब, जैसे हमने तरजीबंद और तरकीबंद जो इससे पहले वाली सिनफ पढ़ी है ना, उसको आप ज़रूर देखना पहले, इससे पहले आपको ये बंद वाला मैटर भी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझे साथियों, मुसम्मत का मतलब होता है वो शेर जिसमें कई जगह एक किस्म का काफ़िया हो। यानी कि वो शेर अगर आपको कई जगह, मान लो कि 5-7 शेरों की कोई नज़म है और उसके अंदर आपको अगर एक ही किस्म का काफ़िया दिखाई दे रहा है, वो नज़म कौन सी होगी? वो नज़म होगी मुसम्मत। और इस नज़म के अंदर आपको अगर देखा जाए तो कम से कम 3 अशार होंगे और अधिकतम आपके 10 अशार होंगे। तो क्या होता है, इसको एक एक करके हम समझते हैं। इसके लग़वी माने होते हैं मोतियों की लड़ी। मुसम्मत का जो लग़वी माना क्या होता है? मोतियों की लड़ी। लेकिन इस्तिलाही शायरी में इस नज़म को, उस नज़म को कहते हैं जिसके चंद मिसरे एक वज़न एक काफ़िया में कहे जाएँ। यानी जिसके चंद मिसरे तो एक वज़न और एक काफ़िया में कहे जाएं और फिर उसी वज़न के कई बंद कहकर हर एक बंद के काफ़िया को दूसरे बंद के काफ़िया से मुख्तलिफ रखा जाए। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये दोस्तों, ये आपके 4 शेर हैं और यहाँ पर आपके ये वाला एक शेर आकर ये बंद मुकम्मल कर लिया, तो फिर इसी वज़न के कई बंद कहकर हर एक बंद के काफ़िया को दूसरे बंद के काफ़िया से मुख्तलिफ रखा जाए। अब देखो यहाँ पर ये अगले 4 मान लो 3 शेर हैं और यहाँ पर जो काफ़िया आया था, शर्त क्या है? काफ़िया एक ही होना चाहिए हर बंद का, और ये बंद एक अलग है, ये अशार एक अलग है, इसका भी बंद जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? हर बंद के आखिर में एक मिसरा या शेर तकरार के साथ आता है या बदलता रहता है। जो हमने तरकीब बंद में देखा था ना, जिस तरीके से जो अशार जो है वो जिसमें बंद को मुकम्मल करने वाला जो शेर होता है, वो शेर इसके अंदर तकरार पैदा करने वाला होना चाहिए और ये बदलता रहता भी है। मगर इस आखिरी शेर का काफ़िया जो है वो है अमूमन वही होता है जो मतला का। कहने का मतलब, जो आप जैसे ये 4 शेर हैं और आप इस बंद को मुकम्मल करने के लिए ये एक शेर लाते हो, ठीक है। अब इसका जो आपके आखिरी शेर का जो काफ़िया है, इसका अपने काफ़िया जो है वो पहले शेर का, जिसको हम मतला बोलते हैं, उसके जैसा होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? मगर ये ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि मुसम्मत की मुख्तलिफ़ किस्मों में आखिरी शेर का काफ़िया भी बदलता रहता है। क्योंकि हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि जो आप बंद के लिए जो शेर लाते हो वो तकरार वाला लाना चाहिए, तकरार के साथ आता है या बदलता रहता है, तो आपके ये मतले से अलग भी हो सकता है। अब देखें, यूँ तो हैयत के एतबार से मुसम्मत की बहुत सी किस्में हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का जिक्र किया गया है जो आम तौर पर मुश्तमिल है। मुसम्मत की कई किस्में हैं आपके सामने। जैसे मुसम्मत की जो भी नज़में होगी वो किस तरीके से होगी। एक तो होगी आपके उसमें मुसल्लस। मैंने आपको बोला है साथियों, आप अरबी ज़बान की 10 तक गिनती ज़रूर सीख लें। उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, ये आप 10 तक गिनती ज़रूर सीख लें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो आपको यहाँ पर देखो मुसल्लस, मुसल्लस का मतलब होता है 3। तो वो नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, यानी ऐसी नज़म जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं और उनमें शुरू के 2 मिसरे हम काफ़िया और तीसरा खिलाफ काफ़िया होता है। कहने का मतलब ये आपके सामने किसी भी तरह की नज़म की 3 अशार वाली कोई नज़म है और ये क्या कहलाएगी, ये मुसल्लस कहलाएगी। लेकिन इसका एक और नियम क्या है, पहला और दूसरा शेर ये तो हम काफ़िया होगा, लेकिन जो तीसरा शेर होगा वो इसका खिलाफ काफ़िया होता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। मुरब्बा, मुरब्बा का मतलब होता है दोस्तों 4। मुरब्बा का मतलब क्या होता है, 4। वो मुसम्मत जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों और 3 मिसरे हम काफ़िया हों और चौथा मुख्तलिफ काफ़िया होता हो। कहने का मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 मिसरे हों और जिसके अंदर ये ऊपर वाले तो 3 मिसरे क्या हो, हम काफ़िया हो, लेकिन ये जो चौथा मिसरा है ये वाला, ये इसके काफ़िया से मुख्तलिफ हो, इससे अलग हो, तो वो कौन सी नज़म होगी, मुरब्बा नज़म होगी। तो ये मुसल्लस, मुरब्बा, ये हम सब किस में पढ़ रहे हैं, मुसम्मत की। किसकी पढ़ रहे हैं, मुसम्मत की। अगला देखते हैं मुखम्मस। मुखम्मस ये खामिसा से बना है, मतलब 5। ठीक है, मुखम्मस के माने हैं 5 कोनों वाला। इसी मुताबिकत से 5 मिसरों वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं मुसद्दस। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुसद्दस क्या है, मुसम्मत की किस्मों में ये सबसे ज़्यादा मशहूर और मुस्तामिल सिनफ़ शायरी है। सबसे मशहूर कौन सी सिनफ़ है, मुसद्दस है। और जो हमने दोस्तों जब मरसिया वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें मैंने एक लाइन लिखवाई थी, आपको याद हो तो, सौदा पहले ऐसे शायर हैं, मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की शक्ल निर्धारित की थी कि भाई मरसिया जो है वो कितनी लाइनों का या कितने अशार का होना चाहिए। तो उसमें मरसिया के अंदर मुसद्दस की जो शक्ल दी थी ना, वो मोहम्मद रफ़ी सौदा थे। अब मुसद्दस क्या है, यहाँ पे आप समझ लो। मुसद्दस का मतलब हुआ मुसम्मत की किस्मों में सबसे ज़्यादा और मशहूर और मुस्तामिल सिनफ़ शायरी है वो नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। कितने हों, 6 मिसरे। तो कहने का मतलब मुसद्दस की कोई भी नज़म होगी उसके अंदर कितने अशार होंगे, 6 अशार होंगे कहलाती है। और हर बंद के पहले 4 मिसरे हम काफ़िया होते हैं और उसके बाद के 2 मिसरे मुख्तलिफ काफ़िया होते हैं, जिसे टैप कहते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़म मद्दु जज़्र इस्लाम शुरू से आखिर तक नज़म मुसद्दस है, इसलिए ये नज़म असली नाम के बजाय मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है। अनीस व दबीर की बेशतर मरसिए मुसद्दस की शक्ल में है और चकबस्त और हाली ने भी तवील नज़म इस सिनफ़ में लिखी है। अब देखो मुसद्दस की नज़म कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको पता है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अशार वाली नज़म जो भी आप देखोगे वो मुसद्दस की शक्ल में होगी। और इसका नियम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 अशार हैं ये चारों अशार हम काफ़िया होने चाहिए और ये दोनों अशार हैं ये इससे मुख्तलिफ काफ़िया वाले होने चाहिए। जैसे मिसाल देखें हम, यही नौजवां फिरते आज़ाद जो हैं, कमीनों की सोहबत में बर्बाद जो हैं। देखो आज़ाद बर्बाद, शरीफों की कहलाते औलाद जो हैं, मगर नंगे आबा वाजदाद जो हैं। तो देखो आज़ाद, बर्बाद, औलाद और अजदाद, ये चारों हम काफ़िया हैं पहले चारों शेर के अंदर। लेकिन देखो यहाँ पर 5वां और 6ठा शेर देखो आप, 5वां और 6ठा शेर है, अगर नक़द फ़ुर्सत ना यूँ मुफ्त होते, यही फ़ख्र आबा वाजिदाद होते। वाजिदाद कहने का मतलब ये एक अशार के अंदर आया है, लेकिन ये इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। इसमें काफ़िया को आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई 5 और 6, 5 नंबर और 6 नंबर में भी आपके यही काफ़िया मिलेगा आपको। तो 6 अशार की जो भी नज़म होगी वो मुसद्दस की शक्ल में होगी। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज मुसम्मत की किस्मों का अध्ययन किया है। इसी तरीके से आपके एक और छोटा सा एक टॉपिक और रह जाता है, उसको भी मैं यही पूरा कर देता हूँ। एक उर्दू नज़म का ही एक पार्ट आता है मुस्तज़ाद। क्या आता है, मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद के वैसे लग़वी माने हैं ज़्यादा किया गया। जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक है, या कोई शेर है, इसको अगर मैंने ऐसे टुकड़ा करके और बढ़ा दिया तो ये मुस्तज़ाद है। इसके जैसे एक अशार जब हम देखेंगे ना तो ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब मुस्तज़ाद के लग़वी माने हैं ज़्यादा किया गया, लेकिन शेरी इस्तिलाह में उस नज़म को कहते हैं जिसके हर मिसरे के आखिर में, हर शेर के आखिर में एक मौजू फ़िक्रा जो मिसरे के असल वज़न से ज़ायद होता है, यानी कि असल वज़न से ज़ायद यानी कि बढ़ा हुआ होता है या बढ़ा दिया जाता है। ये ज़ायद फ़िक्रे गज़ल, रुबाई या किसी भी नज़म के मिसरे के साथ हो सकते हैं।
इन ज़ायद फ़िक्रों को अलग कर देने से अशार के मतलब या उसके वज़न में कोई फ़र्क नहीं आता। कुछ शौराए हर मिसरा के साथ ज़ायद फ़िक्रा ना लगाकर सिर्फ दूसरे मिसरे में फ़िक्राए मुस्तज़ाद लाते हैं। कुछ कदीम शौरा के यहाँ इस सिनफ़ शायरी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। आप मुस्तज़ाद में सिर्फ इतना ही मीनिंग याद रखो, एक तो इसका कि भाई इसका लग़वी माना क्या है, ज़्यादा किया गया मतलब बढ़ा दिया गया। अब इसको आप इस तरीके से समझो, जिससे आपके सामने ये शेर है। ता चंद गमे दिल से शिकायत करिए हो कर तंग, किस किस से शबो रोज़ शिकायत करिए आता है नंग। शक्ति कोई ए सनम कहाँ तक खींचे, है जी में कि अब होना के तेरे दिल में सरायत करिए पर तो है संग। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो कि आप इस शेर को यहीं पे बंद करते हो और इसको छोड़ भी देते हो तो माने के लिहाज इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इस लफ्ज़ में कुछ अच्छाई या और ज़्यादा बढ़ाने की नीयत से शायर ने ये अल्फाज यूज़ किए हैं। ये आपकी क्या है दोस्तों, ये मुस्तज़ाद हैं। ये क्या है, मुस्तज़ाद हैं। समझ में आ गया दोस्तों ये चैप्टर। तो इस तरीके से आपके मुसम्मत और मुस्तज़ाद को लेकर मैंने आपको आज की विषय वस्तु समझाई है। और ये उर्दू नज़म की किस्में हैं दोस्तों, उर्दू नज़म की किस्में। शायर किस किस तरीके से अपनी बातों को, अपने इजहार ख़यालात को पेश करता है, तो इस तरीके से इन नज़मों के मार्फत वो अपने ख़यालात को पेश करता है। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर करें अपने साथियों तक। और अपनी जो बहुत ही ख़ास मेरे लिए आपकी जो सलाह या मशवरा है आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। भाई कैसा है कैसा नहीं है चैप्टर, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।